तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले ये स्केल लगेगी, उसके बाद हमें ये कैंची लगेगी, मशीन टेप लगेगा, मशीन का धागा लगेगा, ये हाथ सिलाई वाली सुई लगेगी, उसके बाद 2 बटन्स लगेंगे, उसके बाद ये बहुत बड़ी वाली जो सुई रहती है जाड़ी वाली वो लगेगी, उसके बाद ये पतली वाली मीडियम इतने तक आती है वो सुई लगेगी। तो इसमें मुझे मेरे पास बहुत बड़ी है इसलिए मैंने ले ली है, तो इतने तक होती है वो सुई लगेगी हमें। उसके बाद ये बहुत जाड़ा वाला पैक वाला धागा जो रहता है वो लगेगा। उसके बाद हमें ये कटर लगेगा, पेंसिल के नॉक के लिए कटर ले लिया है हमने, तो ये कटर लगेगा, पेंसिल लगेगी, उसके बाद कॉटन लगेगा, उसके बाद हमें कपड़ा लेना है। तो इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। उसके बाद हमें पैटर्न लेना है, तो चलिए पैटर्न ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न लगेगा, इस तरीके से हमें 14 बाय 52 इंच का पैटर्न ले लेना है। और इसी तरीके से हमें सब कुछ कपड़े के ऊपर उतार के ले लेना है। इसमें हमें दोनों तरफ इसी तरीके से बिल्कुल नाप डाल के ले लेना है। और इसके अंदर हमें हर एक कॉलम जो है, हमारी हर एक लाइन जो है वो हाफ इंच की आई है और उसे हमें हाफ इंच के अंदर ही लगा के ले लेना है। तो चलिए इसी तरीके से हमें सब कुछ कपड़े के ऊपर उतार के ले लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये जो साइड है ये 14 इंच की है, तो ये लंबी वाली है ये 52 इंच की है। तो इस तरीके से हमें ये सब कुछ बना के कपड़े को कट करके ले लेना है इस तरीके से। और तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि देखिए इस तरीके से हमने इधर 14 इंच के ऊपर इस तरह से लगा के ये कपड़ा कट करके ले लिया है। 4 इंच के ऊपर टिक मार्क लगा देनी है, इस तरीके से इधर आ जाएगी हमारी टिक मार्क। तो मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए इस तरीके से हमें इधर 4 इंच के ऊपर टिक मार्क लगा के ले लेनी है। 4 इंच हो जाएगा तो उसके आगे हमें हाफ इंच, ये देखिए हाफ इंच के ऊपर एक टिक मार्क लगानी है और उसके बाद में फिर से हाफ इंच के एक और बार टिक मार्क लगानी है, फिर से एक बार हाफ इंच के ऊपर हमें टिक मार्क इस तरीके से लगा के ले लेने हैं। तो देखिए बिल्कुल पास से। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने 4 इंच के ऊपर टिक मार्क लगाई, उसके बाद हाफ इंच, उसके बाद फिर से हाफ इंच, उसके आगे फिर से हाफ इंच, इस तरीके से हमने टिक मार्क लगा के ले लिए हैं। तो अब हमें इसके आगे 3 इंच नापना है। तो देखिए इधर से शुरू होता है तो इधर तक आ जाएगा 1 इंच, उसके बाद दूसरा और इधर तीसरा। तो ये देखिए तीसरे 3 इंच के ऊपर हमें इस तरह से टिक मार्क लगा देनी है। तो देखिए अभी हमने इधर सभी टिक मार्क लगा के ले लिए हैं और अब हमें इसके आगे 3 इंच के ऊपर टिक मार्क लगानी है। तो देखिए इधर से शुरू होता है, एक इधर तक, दूसरा इधर तक और तीसरा इस साइड इधर तक आ जाएगा। तो हमें इधर टिक मार्क लगा के ले लेनी है। तो मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। ये जो लाइनिंग है 1 इंच की इस तरह से लगा के, तो देखिए 1 इंच, दूसरा और ये तीसरा, और 3 हो जाने के बाद इधर हमें टिक मार्क लगा के ले लेनी है। तो इस तरह से ये इतने तक हमें नाप डालना है। और उसके आगे का मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए उसके आगे हमें, उसी के आगे हमें इस तरह से ये पॉइंट हो गया। अब हमें इसके आगे हाफ इंच के ऊपर टिक मार्क लगानी है। तो देखिए इधर हाफ इंच, इधर फिर से हाफ इंच के ऊपर दूसरा और फिर से हाफ इंच के ऊपर ये तीसरा टिक मार्क लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें 3 इधर उसके आगे हाफ इंच के ऊपर टिक मार्क लगा के ले लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये हो चुका और इसके आगे हमारे ऑटोमेटिकली 4 इंच बच जाते हैं। तो देखिए 1 इंच, 2 इंच, तीसरा और चौथा। तो इस तरीके से हमारे आगे 4 इंच ऑटोमेटिकली रह जाते हैं। तो इसको हमें वापस से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरह से हमने ये इतने टिक मार्क लगा के ले लिए हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हमें आखिर तक टिक मार्क लगाते हुए जाना है। इस तरह से सबसे पहले हमें ऐसे स्केल को रखना है, बराबर 14 इंच हो जाएगा इधर। और इस 14 इंच के अंदर हमें सबसे पहले 4 इंच के ऊपर टिक मार्क इस तरह से लगानी है। तो मैं इधर ले लेती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले हमें 4 इंच के ऊपर टिक मार्क लगानी है, उसके बाद हमें हाफ इंच के ऊपर 1,
फिर से हाफ इंच के ऊपर दूसरा और फिर से तीसरा, हाफ इंच के ऊपर इस तरह से हमारे 3 आ जाएंगे। और ये चौथा वाला जो हमने 4 इंच के ऊपर टिक मार्क लगाया है, मतलब इधर 4 टिक मार्क हो जाएंगे। उसके बाद हमें 1 2 3 इंच के ऊपर टिक मार्क लगा देनी है। फिर से हाफ इंच और हाफ इंच, इस तरह से हमारे टिक मार्क लग जाते हैं। तो ये टिक मार्क पूरे हो जाने के बाद हमें इस तरह से कपड़े को ऐसे, ये जो सबसे पहले हमने टिक मार्क लगाए और अभी जो हमने टिक मार्क लगाए उन सभी को बिल्कुल आमने सामने जोड़ के ले लेना है हमें। तो चलिए मैं इस तरीके से इसको जोड़ के अटैच करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें इन सभी जो टिक मार्क है इनको अटैच करके इस तरीके से ले लेना है। तो मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमें ये जो लाइनिंग है, ये जो टिक मार्क है हमारे, इन सभी टिक मार्क को इसी तरीके से जोड़ते हुए जाना है। और ये जो पॉइंट है इसी तरीके से हमें आखिर तक लगाते हुए जाना है। इन पॉइंट को हमें आखिर तक लगा के ले लेना है और इसी तरीके से हमारे लाइनिंग आ जाएगी। देखिए इसी तरीके से हमने इधर 4 लाइन और इधर 4 लाइन, इस तरीके से ये लाइनिंग सीधी लगा के ले लिए हैं। और इसी तरीके से हमें जो हमारा लंबा कपड़ा है इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से लाइनिंग लगाते हुए जाना है। और ये लाइनिंग लगाते वक्त हर बार बीच बीच में हमें इस तरीके से स्केल को रखना है और पॉइंट लगाते हुए हमें ये सभी पॉइंट ऐसे ही डालते हुए जाना है और सिर्फ पॉइंट को हमें अटैच करते हुए जाना है। 1 2 3 इस तरह से, फिर से इधर और इधर। तो इस तरीके से हमें ये सभी पॉइंट ऐसे ही सीधे जोड़ के ले लेने हैं, बस इतना ही करना है। तो चलिए ये सब कुछ लाइनिंग जो है मैं पूरी करके ले लेती। इस तरीके से हमने ये सब कुछ जो है इसे सीधे लाइनिंग लगा के ले लिया है। तो इस तरह से, तो देखिए ये सब कुछ हमारा ये पूरा हो चुका है। तो अब हमें इसके अंदर इस तरीके से लाइनिंग लगा के ले लेनी है। तो अब हमें ऐसे लाइन लगाने हैं। अभी हमने ऐसे लाइन लगा दी है, अभी हमें ऐसे लाइन लगाने हैं। अब क्या करना है देखिए, अगर आपके पास इस तरीके की स्केल नहीं है तो स्केल का वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको ये जो लाइनिंग लगाने हैं अभी हमारे, वो आपको बहुत सिंपल तरीके से आ जाएंगे। तो ये देखिए अब मैं इसी स्केल की सहायता से लाइनिंग लगा के ले लूँगी। तो देखिए अब हमें हाफ इंच इसके ऊपर सभी लाइन लगा के जाना है लगाते हुए। तो इसी तरीके से हमें लाइन लगा के ले लेने हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले हाफ इंच के ऊपर इधर से इधर तक रख के ले लेती हूँ और इस तरीके से हमें हाफ इंच के ऊपर इस तरह से लाइन लगा के ले लेनी है। और उसके आगे भी बिल्कुल इसी तरीके से हाफ इंच के ऊपर ही इस तरीके से हमने सबसे पहले हाफ इंच के ऊपर इस तरह से लाइनिंग लगा दी। तो ये हमारा सिलाई के लिए जाएगा, जब हम कपड़े को अटैच करेंगे तो ये जो नाप है ये हमारे सिलाई के लिए सिलाई के अंदर जाएगा। तो इसे छोड़ देना है। देखिए उसके आगे ये जो हमने अभी हाफ इंच लगाया, उसके आगे भी बिल्कुल हाफ इंच के ऊपर हमें सभी लाइन लगा के ले लेने हैं ऐसे सीधे। तो इस तरीके से हमें लगाते हुए जाना है। अगर आपके पास इस तरीके की स्केल नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, आपकी जो छोटी वाली स्केल रहती है उसी के सहायता से भी आप इसे लगा के ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हाफ इंच के ऊपर रखना है और हाफ इंच के ऊपर रखेंगे तो इस तरीके से हमें ये जो है इधर से इधर तक डालेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ हमें इधर बॉक्स बनाने हैं। इसलिए ये जो लाइनिंग है हमारी और ये इधर की, तो इन दोनों के इतने तक आप लगा देंगे तो भी चलेगा, या फिर आखिर तक लंबी लाइन लगाएंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से देखिए। और उसके आगे आपको अगर इस तरीके की स्केल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस तरह से आपको रखना है स्केल को और हाफ इंच के ऊपर टिक मार्क लगा देने हैं। इस तरीके से हाफ इंच
हाफ इंच, हाफ इंच, हाफ इंच। और दूसरे साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से करके ले लीजिए। हाफ इंच, हाफ इंच, हाफ इंच, हाफ, हाफ, हाफ। और इन सभी पॉइंट को हमें इस तरीके से आमने सामने जोड़ के लेना है। बस इतना ही कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से जोड़ दीजिए ये इतने तक, तो ये हो जाएगा आपका सभी नाप। तो इस तरीके से लगा के ले लीजिए, तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ ये कंप्लीट करके ले लेती हूँ। हाफ हाफ इंच के ऊपर इसी तरीके से लाइनिंग लगा के ले लेती हूँ। तो अब मेरे पास स्केल है, तो इसके आगे मैं स्केल से इस तरीके से हाफ हाफ इंच के ऊपर लाइनिंग लगाते हुए जाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें ये सब कुछ आखिर तक कंप्लीट करके ले लेना है। तो चलिए ये इसी तरीके से मैं लाइनिंग लगाते हुए सब कुछ कंप्लीट करके ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने ये सब कुछ लाइनिंग जो है लगा के ले लिए हैं। हाफ हाफ इंच के हमें इसी तरीके से आखिर तक लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सब कुछ कंप्लीट करके ले लिया है। और अब हमें इसके अंदर पैटर्न लगा देना है। तो बिल्कुल इधर आ जाना है हमें, बिल्कुल कोने में। ये देखिए ये 14 इंच की साइड है हमारी, उस साइड में आ जाना है। और ये देख सकते हैं आप, इधर हमारे जो बॉक्स हमने छोटे छोटे बनाए हैं वो उनको लेना है हमें। और उन बॉक्स के अंदर हमें हमारा जो पैटर्न है वो लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से इधर आ जाने के बाद अब हमें इसके अंदर पैटर्न हमारा लगा देना है। तो देखिए ये जो है ये बॉक्स है हमारे, तो ये बॉक्स के अंदर पैटर्न हमारा लग जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे हमें पैटर्न लगाना है। तो ये बॉक्स है, इसके अंदर हमें पैटर्न लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से, और इधर एक छोड़ के इधर आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए ये एक इधर लगाना है इस तरीके से, और ये दूसरा इस तरीके से इधर लगा देना है। और इसके बाद जो ये 2 हो गए, तो इसके बिल्कुल नीचे और बीच का जो है इसके अंदर हमें इस साइड में लेना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 इधर आ जाएंगे इस तरीके से फिर से, और एक इधर आ जाएगा। 2 इस साइड में आ जाएंगे, 2 इस साइड में आ जाएंगे हमारे, और एक इस तरफ आ जाएगा। फिर से 2 इधर आ जाएंगे, और एक इस साइड में आ जाएगा। फिर से उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे सबसे पहले 2 इस साइड में आ जाएंगे, और उसके नीचे वाला जो है उसके अंदर हमें इस साइड में ले लेना है। इधर 2, इस साइड में 1, इस साइड में 2, इस साइड में 1। इसी तरीके से करते हुए हमें ये सब कुछ जो है पूरा करके ले लेना है। तो ये हमारी एक साइड इस तरह से बनते हुए जाएगी। तो देखिए मैं थोड़ा लगा के ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने ये एक साइड थी हमारे पैटर्न की, तो इसे हमने पूरा कंप्लीट करके ले लिया है आखिर तक। और अब हमें हमारी जो दूसरी साइड है, ये देखिए ये जो दूसरी साइड है इसे लगा के ले लेना है। इसके अंदर हमें पैटर्न लगा के ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये बाजू का बिल्कुल ले लेना है। ये 14 इंच की साइड है, और ये लंबी हमारी 52 इंच की साइड है। तो ये देखिए ये जो 14 इंच की साइड है इसके बराबर एक ये छोड़ देना है, उसके बिल्कुल इसके अंदर हमें पैटर्न लगा देना है। और पैटर्न लगाते वक्त बिल्कुल उसी तरीका है, वही तरीका है हमारा पैटर्न लगाने का। तो उसी तरीके से हमें इसके अंदर भी पैटर्न लगा के ले लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले 2 इस साइड में इस तरफ, और बीच में ये इस साइड में आ जाएगा। और इसी तरीके से हमें ये सब कुछ पैटर्न लगा के ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने एक साइड हमारी कंप्लीट करके ले ली है। और अब हमें ये जो दूसरी साइड है इसके अंदर पैटर्न लगा के ले लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इधर भी बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न लगा के ले लेना है। तो 2 मैं पास से फिर से दिखा देती हूँ आपको।
तो 2 के सबसे पहले ये हमें ये जो लाइन है इसे छोड़ देना है, ये सिलाई के लिए है। और उसके आगे के जो 2 बॉक्स है हमारे, देखिए इधर एक लगाना है, इधर एक लगाना है। बीच का बॉक्स जो है उसे खाली छोड़ देना है, ऐसे ही खाली छोड़ देना है जो बीच का है उसे। और बीच के अंदर नीचे हमें इस तरफ लगा के ले लेनी है लाइन। तो इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। तो देखिए सबसे पहले 2 के अंदर इस साइड में लगा देंगे और 1 के अंदर हम इस साइड में लगा देंगे। फिर से 2 के अंदर इस साइड लगा देंगे और फिर से 1 इस साइड आ जाएगा और 2 इधर और 1 इधर, 2 इस साइड में, 1 इस साइड में। इसी तरीके से हमें ये जो साइड है इसे भी बिल्कुल कंप्लीट करके ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों तरफ का सब कुछ जो पैटर्न है वो सभी पूरा करके ले लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये सब कुछ पैटर्न बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से सब कुछ पूरा कर देना है और ये सब कुछ पूरा हो जाएगा तो हमारा इस तरह से कपड़ा बन जाएगा। तो अब हमें सिलाई के लिए स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो एक साइड है हमारी 14 इंच की और जो दूसरी साइड है हमारी 14 इंच की, इसे लेना है और इन दोनों को हमें इस तरह से पकड़ के, ये देखिए जो पैटर्न की साइड है वो ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। और इन दोनों को हमें इस तरीके से, देखिए बिल्कुल ध्यान से, तो ये देखिए दोनों साइड को इस तरह से मिलाना है। और दोनों साइड को इस तरह से मिलाने के बाद ये देखिए पैटर्न की जो साइड है हमारी ये ऊपर आ जानी चाहिए और ये ऊपर आ जाएगी। तो अब हमें इस तरीके से ये जो नीचे वाला एक है और ये ऊपर वाला, तो इन दोनों को हमें इस तरह से इसके अंदर सिलाई लगा के ले लेनी है। तो सिलाई कहाँ से लगानी है, जहाँ इधर हमने 1/2 इंच इस तरह से छोड़ दिया है, इधर से हमारी ये सिलाई आ जाएगी। और जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये जो बॉक्स है और जो पीछे के बॉक्स है ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। इस तरीके से हमें सिलाई लगा के ले लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इधर से मशीन की टिप लगा के ले ली है। तो इसे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें मशीन की सहायता से टिप लगा के ले लेनी है इस तरीके से। और अब हमारी ये जो राउंड शेप बन गया है हमारा, तो मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमारा ये राउंड शेप बनके तैयार हो जाता है इस तरीके से। तो अब हमें इसके अंदर, ये तो हमारा राउंड शेप हो चुका है, तो अब हमें इसके अंदर डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इधर से भी शुरुआत कर सकते हैं और इधर से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए मैं इधर से शुरुआत करके ले लेती हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं डिज़ाइन बनाना। तो चलिए डिज़ाइन बनाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें दोनों कपड़ों के बिल्कुल बीच में से हाथ ऐसे पकड़ के रखना है और जो इधर हमारा जो पैटर्न है इधर तक लेके आना है। और इस तरह से लेके आ जाने के बाद अब हमें डिज़ाइन बनानी है। तो बिल्कुल इधर से, जिधर से हमने सिलाई लगा दी है उसी साइड से हम शुरू करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल ये जो पॉइंट है इसे हमें सिलाई करके ले लेना है। तो देखिए मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन आई है हमारी, इधर से जो लाइन आई है, ये जो बॉक्स है हमारा, जिधर से हमने इधर कोने से शुरू की थी ये जो लाइन, इस लाइन का ये जो कोना है इसे हमें सिलाई करके ले लेना है सबसे पहले इस तरीके से। तो देखिए ये जो बिल्कुल कोना है इसे हमने इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है। और इसके बाद अब हमें ये जो आगे वाला है, ये देखिए जिस डायरेक्शन में हमारी लाइन आई है पैटर्न की, तो उसी डायरेक्शन का बिल्कुल ये जो कोना है उसे लेना है हमें इस तरीके से सिलाई लगा के, इस तरीके से, और इसको हमें निकाल के लेना है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये जो है बाकी का मैं इसे कट कर देती हूँ। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हमें इसके अंदर, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। तो अब हमें इसको सिर्फ ये जो धागा है इसे खींचना है इस तरीके से। जैसे ही हम खींचेंगे तो ये बीच का पीछे चला जाएगा और ये ऐसे दोनों पॉइंट हमारे मिल जाएंगे इकट्ठा। और इन दोनों पॉइंट को हमें सिर्फ पैक कर देना है अच्छे से टाइटली।
इस तरीके से देखिए, बिल्कुल ध्यान से ऐसे हमें टाइटली पैक कर देना है इन दोनों पॉइंट को, और धागे को हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से ये एक पॉइंट हमने सिलाई करके ले लेना है। इसी तरीके से अब हमें दूसरा पॉइंट सिलाई करके ले लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये जो है, ये देखिए इसकी लाइन इधर है, तो ये जो कोना है इसे सिलाई लगा के ले लेना है हमें। इस डायरेक्शन में हमारी लाइन है पैटर्न की, तो इसी डायरेक्शन में हमें सिलाई लगा के ले लेनी है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया है। और अब हमें ये उसके आगे वाला, ये देखिए बिल्कुल कोने का पॉइंट है, उसे लेना है और इस तरह से सिलाई करके ले लेना है। और हमें इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाना है। इसे धागे को खींचेंगे तो मिल जाएंगे दोनों पॉइंट, और इस तरह से हमें इनको पैक कर देना है। और हमें धागे को कट कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये दोनों पॉइंट आपको सिलाई करके दिखा दिए हैं। और इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये जो लाइन है इसे आखिर तक बना के ले लेना है। तो चलिए, इसमें से कुछ जो हिस्सा है थोड़ा सा मैं आपको सिलाई करके लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने ये पहली लाइन सिलाई करके ले ली है। तो इस तरीके से ये हमारी पहली लाइन बन जाती है। तो चलिए, दूसरी लाइन को सिलाई करना आपको सिखा देती हूँ। तो इसकी जो दूसरी लाइन है, तो ये देखिए बिल्कुल बीच में है इस तरफ, तो इसको हमें सिलाई लगा देनी है। तो इसकी बिल्कुल कोने देखने हैं स्क्वायर के, और उस पैटर्न को हमें देख लेना है। तो वो किस डायरेक्शन में है उसे सबसे पहले देखना है, और उसके बाद अब हमें देखिए इस डायरेक्शन में है, इसलिए हमें बिल्कुल इसका कोना इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा के ले लेना है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ बिल्कुल। तो देखिए, इसका जो कोना है वो इधर आ जाता है। तो देखिए, इधर उंगली से पीछे से ऐसे दबा दीजिए ऊपर, तो ये आ जाएगा ऊपर कोना। तो उस कोने को हमें इस तरह से सिलाई लगा के ले लेनी है, और इस तरह से धागे को निकाल लेना है। और अब हमारी जो लाइन है इस डायरेक्शन में है, इसलिए हमें इधर का पॉइंट जो कोने का, तो उसे लेना है इस तरीके से, और इसको निकाल लेना है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब हमें ये जो धागा है इसे खींचना है इस तरफ, इस तरीके से, और ये दोनों पॉइंट हमारे मिल जाएंगे। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से टाइटली पैक कर देना है इस तरीके से। तो ये पैक हो जाएंगे, और अब हमें इसको कट कर देना है। तो इसी तरीके से हमें ये जो दूसरी लाइन है इसे सिलाई लगा के ले लेना है। तो फिर से देखिए एक बार। तो अब हमारा ये बीच का हिस्सा है उसे सिलाई लगा देनी है, बीच की जो लाइन है हमारी इसको। तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल कोना ऊपर उठा के ले लीजिए इसका, और कोना ही सिलाई लगा के ले लेना है हमें इसका। तो ये कोना हो गया। तो अब हमें ये देखिए इस डायरेक्शन में है, इसलिए इस कोने को हमें सिलाई लगा के ले लेनी है, और इसको हमें इस तरह से मिलाना है दोनों को, और इधर टाइट पैक कर देना है। 2-3 बार पैक कर दीजिए अच्छे से टाइटली, तो ये बन जाएगी डिज़ाइन, अच्छे से पैक बैठ जाएगी। तो इसके आगे भी बिल्कुल उसी तरीके से है। तो ये जो लाइन है इसको हमें बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई करते हुए ले लेना है।
देखिए इस तरीके से हमने हमारे जो 2 लाइन है इसे इतने तक कंप्लीट करके ले लिया है। इस तरीके से देखिए ये हमने दूसरी लाइन इधर तक कंप्लीट करके ले ली है। तो चलिए अब हम तीसरी लाइन बनाते हैं। और हमेशा इधर हाथ रख के ही कर दीजिए, नहीं तो नीचे का पीछे वाला जो हिस्सा जो कपड़ा है वो इसके अंदर आ सकता है, इसलिए बीच में हाथ रख के ही सिलाई लगा के ले लीजिए। ये जो लाइन है इसके बिल्कुल बीच में उंगली रख दीजिए ताकि ये पीछे का साइड का कपड़ा पीछे चला जाए। इस तरीके से इधर उंगली रखनी है। तो देखिए इस लाइन पहले देखना है हमें, सबसे पहले हमें ये इसके अंदर की लाइन देखनी है, स्क्वायर के अंदर की लाइन को देखना है किस डायरेक्शन में है, तो उसी लाइन को हमें पकड़ के चलना है। तो इस डायरेक्शन में हमारी जो लाइन है ये है। तो अब हमें इधर से शुरू करना है। तो ये पॉइंट हमें उठाना है, स्क्वायर का ये पॉइंट हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है और निकाल लेना है धागे को। अब हमें दूसरा देखना है पॉइंट कहाँ है, तो ये इस डायरेक्शन में है तो इधर है, तो इसलिए हमें ये जो कोना है उसको उठा के सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से। तो इस तरफ सिलाई हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में हमारी लाइन थी उसी डायरेक्शन में हमारी ये जो लाइन है वो आ चुकी है। तो अब हमें धागे को सिर्फ खींचना है, बीच का जो है दोनों लाइन पॉइंट के बीच का हिस्सा नीचे चला जाएगा और इसको हमें ये देखिए कपड़े को इन दोनों पॉइंट को अच्छे से टाइटली पैक कर देना है और धागे को हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से हमें ये तीसरी लाइन सिलाई करते हुए जाना है। तो ये एक सिलाई कर दिया, अब हम आगे का दिखा देते हैं। तो देखिए इस डायरेक्शन में है इसलिए हमें इधर का पॉइंट पकड़ के और उंगली से ऐसे इस कोने के पॉइंट को हमें उठा लेना है ताकि वो हमें दिखाई दे। इसलिए वो जो बीच में गया है उसे उठा के ऊपर उठा के ले लीजिए ताकि आपको सिलाई के लिए आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें ये जो तीसरी लाइन है उसे भी कंप्लीट करके ले लेना है। तरीके से हमारी एक साइड इस तरीके से पूरी करते हुए जाना है और सब कुछ कंप्लीट कर देना है राउंड शेप में। तो ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद अब हमें ये जो दूसरी साइड है इसको भी बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें फिर से उसी तरीके से ये देखिए बीच में हाथ रख दीजिए ताकि ये आसान आपको सिलाई के लिए हो जाए। और ये देखिए ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन को सबसे पहले हमें देख लेना है। तो ये इस डायरेक्शन में है इसलिए हमने इधर से ये पहला पॉइंट पकड़ लेना है और इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद इधर दूसरा पॉइंट है तो इधर दूसरा पॉइंट इस तरह से हमें पकड़ के सिलाई लगा के ले लेना है। तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो अब हमें इस धागे को खींचना है, खींचेंगे तो इस तरह से हम ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे और इनको हमें पैक कर देना है। इस तरीके से पैक कर देना है और इस धागे को हमें कट कर देना है। और इसी तरीके से हमें ये सब कुछ लाइन जो है कंप्लीट करके ले लेनी है। तो इसमें सब सिर्फ एक बात ही ध्यान दीजिए कि जिस डायरेक्शन में आपको सिलाई लगानी है, जिस डायरेक्शन में आपका जो पैटर्न है उसे सबसे पहले देखना है और उसके बाद उसी डायरेक्शन में आपको सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते वक्त सिर्फ कोनों को ले लेना है, जो स्क्वायर है उसके ही कोने आपको सिलाई कर लेने हैं। तो देखिए इस कोने है, ये जो स्क्वायर का कोना है उसे ही आपको सिलाई लगा के ले लेना है। और बीच का जो ये पार्ट है इसे आपको पीछे की साइड ढकेल देना है ताकि पीछे हमारी डिज़ाइन बनते हुए जाएगी। और इस दोनों पॉइंट को सिर्फ हमें टाइटली पैक कर देना है ताकि जब हम बाद में डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे तो वो हमारे डिज़ाइन खुले नहीं।
इस तरीके से हमें उसे पैक करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये जो साइड है इसे कंप्लीट कर दिया। तो चलिए ये आपको दिखा दी मैंने एक लाइन। इसी तरीके से जिस डायरेक्शन में हमें लाइन दिखाई दे रही है उसी डायरेक्शन के सिर्फ कोने जो है उनको पकड़ के दोनों को मिला के टाइट पैक कर देना है। बस इतनी ही बात है इसमें, और ये सब कुछ हमें इसी तरीके से कंप्लीट करके ले लेना है। तो चलिए इधर तक मैं थोड़ा सा कंप्लीट करके ले लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कैसे हमें सिलाई लगा के ले लेनी है। तो चलिए ये जो है इतने तक इसके बराबर मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो चलिए इतना सिलाई करके ले लेती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये दूसरा साइड भी कंप्लीट करके ले लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पीछे वाली साइड बन जाती है। तो चलिए मेन डिज़ाइन हमारी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए मैं इसे पलटी करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये बहुत सुंदर से डिज़ाइन बनते हुए जाती है। तो देखिए बहुत प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन हमारी बनते हुए जा रही है। तो इधर मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ। और ये इसी तरीके से देखिए ये इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनते हुए जाएगी। ये एक साइड है और ये हमारी दूसरी साइड। इस तरीके से हमें दोनों साइड का पूरा कंप्लीट करके ले लेना है। तो चलिए ये सब कुछ मैं कंप्लीट करके ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये सब कुछ डिज़ाइन बनके तैयार है। तो इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन बनके सब कुछ तैयार कर दी है। तो इस तरह से ये पीछे वाली साइड है इसकी बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए ये अभी हमने पलट दिया। तो ये इस तरफ से ये बहुत सुंदर सी प्यारी सी छोटी छोटी वाली डिज़ाइन बहुत सुंदर लगती है। तो इस तरीके से हमारा ये पीछे वाली साइड का लुक है। तो ये सब कुछ पूरे हो जाने के बाद इस तरह से हमारी ये पीछे वाली साइड दिखती है। तो चलिए मेन डिज़ाइन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये मेन डिज़ाइन है बहुत सुंदर सी। ये छोटे 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 लेयर्स हमारे। और उसके बाद ये देखिए ये पीछे वाली साइड है इसकी। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बन जाती है। तो चलिए ये सब कुछ इस तरह से पूरा हो जाने के बाद आप इधर देख सकते हैं कि मैंने इधर ऐसे सिलाई लगा के ले लिया है। जो हमारा बहुत पैक वाला धागा होता है उसी धागे से मैंने डबल करके ये सिलाई लगा ली है। तो ये एक साइड मैंने बना के ले ली है। तो ये जो दूसरी साइड है ये मैं कैसे बनानी है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको इतनी सी ये मीडियम वाली सुई लेनी है। उसके बाद इसके अंदर डबल करके ये जो बहुत पैक वाला धागा रहता है वो लेना है। तो इस तरीके से ले लिया है मैंने बहुत, और लंबा भी लेना है इसे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमें इस तरह से हमारे जो ये देखिए इस तरह से हमारी जो डिज़ाइन है इसके जो लेयर्स है ये देखिए ये जो लेयर्स आया है हमारा इधर। तो इस तरह से लेयर्स आ जाता है। तो इसे पकड़ना है और इस तरह से इसको ये देखिए बिल्कुल ध्यान से मैं पकड़ के पहले आपको दिखा देती हूँ। ये लेयर्स है इसे ऐसे पकड़ना है और थोड़ा नीचे से हमें इसके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से इधर से हमें ऐसी सिलाई लगा के ले लेनी है। मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो लेयर्स है ये सबसे पहले हमें लेयर्स को ऐसे पकड़ना है और इधर से हमें बिल्कुल इधर से सिलाई लगा के ले लेनी है। बीच में से, ज़्यादा नीचे नहीं, इधर से नहीं और ज़्यादा ऊपर से भी नहीं, ऐसे बीच में से हमें सिलाई लगा के इधर से निकाल के ले लेनी है इस तरफ। तो इस तरीके से तो और ऐसे ही हमें सभी जो लेयर्स हैं हमारे सिलाई करके ले लेने हैं। तो मैंने एक साइड का तो ले लिया है और अब हमें ये जो दूसरी साइड है हमारी इसे ऐसे ही बनाना है। जो लेयर्स हैं हमारे तो बिल्कुल ध्यान से देखिए ये जो लेयर्स है इसे ऐसे पकड़ना है हमें और उसके बाद हमें इस तरह से इसके अंदर से सिलाई लगा के ले लेना है। तो इसी तरीके से मैं सभी लेयर्स को लगा के ले लेती हूँ। तो चलिए सब कुछ मैं बना के ले लेती हूँ।
से हमने ये दूसरी साइड भी हमारी कंप्लीट करके ले ली है। तो अब हमें ये देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा धागा एक साइड को छोड़ देना है और दूसरी साइड में हमें, ये हमारी दूसरी साइड है, तो ये देखिए इस तरह से हमें इन दोनों धागों को पकड़ना है और ऐसे धीरे 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 हमें हमारे लेयर्स अच्छे से सेट करके ले लेना है इस तरीके से। और इस तरह से ज़्यादा ऐसे खींचना है धीरे धीरे हमें, और इस तरह से ज़्यादा से लेयर हमारे इकट्ठा हो जाएंगे सभी, तो हमें इस तरह से ऐसे अच्छे से करके लेना है। तो इस तरह से हमने ये सब कुछ लेयर्स को इकट्ठा कर दिया है। तो अब हमें इसके अंदर नॉट लगा देनी है, तो चलिए नॉट लगा देते हैं। तो ये इस तरीके से, तो अब हमें इसकी नॉट लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से। तो इधर में ये बहुत ज़्यादा रहता है हमारा जो लेयर्स हमारे, तो इसलिए हमें इधर थोड़ी खुली जगह रखनी है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ½ इंच 1 इंच मतलब 1 उंगली इतनी ही जगह रखनी है। उसके बाद हमें इधर पैक करना है ये सभी अच्छे से 2-3 बार तक अच्छे से टाइटली पैक करना है इसको, और धागे को हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये इस तरह से लेयर्स बन जाते हैं। तो देखिए ये हमारी इस तरह से राउंड शेप एक साइड से बन चुका है डिज़ाइन का। तो अब हमें इसे ऐसे पलटी कर देना है, और पलटी करेंगे तो इसके अंदर ये देखिए बहुत सुंदर सी डिज़ाइन हमारी प्यारी सी बन जाती है इस तरह से। तो अब हमें ये जो लेयर्स हैं हमारे, इसके अंदर ये जो हमारा कॉटन है ना जाए इस वजह से, और लेयर्स हमारे ख़राब ना हो इसलिए हमें इसके अंदर राउंड शेप का इस तरह से कपड़ा बिछा देना है। इस तरीके से 2 कपड़े लगेंगे, एक ऊपर की साइड के लिए, एक दूसरी साइड के लिए, नीचे वाली साइड के लिए। तो और अब हमें इसके अंदर इस तरह से कॉटन पूरा भर के ले लेना है, पूरा मुंह तक आ जाना चाहिए इसके। तो चलिए मैं ये सब कुछ कॉटन इसके अंदर लगा के ले लेती हूँ। अब हमें इसके अंदर अच्छे से पैक टाइटली नॉट 2-4 बैठाने हैं, और उसके बाद धागे को इस तरह से कट कर देना है। और जो हमारे लेयर्स है इनको हमें अच्छे से सेटअप करना है। तो ये लेयर्स हमारे बहुत सुंदर से सेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से, तो इनको हमें सेटअप करना है अच्छे से, और इस तरह से इसके बीच में इस तरह से बहुत सुंदर से लेयर आ जाते हैं। तो जो दूसरी साइड है उसके भी हमें लेयर्स को अच्छे से सेटअप करके ले लेना है। इस तरीके से लेयर्स को लेयर्स के ऊपर रख देना है। तो ये इस तरीके से बन जाते हैं अच्छे से लेयर्स। और उसके बाद अब हमें इस तरह से इसके ऊपर बटन्स लगाना है। तो बटन का वीडियो आपने अगर देखा नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बटन का वीडियो डाल दिया है। तो बटन कैसे बनाना है वो मैंने उसमें सिखाया है, आपको हैंडमेड बटन मिल जाएगा घर पर ही। तो ये देखिए इस तरह से अभी हमें बटन्स लगाने हैं। इसके लिए हमें धागा डबल करके लेना है, ये सुई लेनी है, और इसको हमें इस तरह से सिलाई करके ले लेना है। बटन्स के अंदर से इस तरह से सिलाई करके लेना है। और अब हमें इसको निकाल के लेना है, इसको निकाल देना है, बाजू में करना है इसको। तो चलिए, और इसकी दूसरी साइड लेनी है धागे की, इसको हमें दोनों को मिलाना है एक साथ, और इनको कट कर देना है अच्छे से। और इसके अंदर हमें ये देखिए इनको ऐसे घुमा के इस बटन को हमें बिल्कुल बीच में बराबर लेके आना है। उसके बाद हमें ये जो बड़ी वाली सुई है इसको हमें इसके अंदर डाल लेना है। इस तरीके से सभी को हमें ऐसे इकट्ठा करके इसके अंदर लगा के ले लेना है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो अब हमें ये जो है हमारी ये सुई, इसको हमें इसके अंदर से ऐसे दूसरी साइड पे निकाल लेना है। तो इसको हमें ऐसे डाल के जो हमारी दूसरी साइड है उसी के अंदर से इसे निकाल के ले लेना है। तो ऐसे आ जाएगा ये। और अब हमें इसके फिर से 2 भाग करने हैं, ऐसे 2 तरफ करना है, और एक के अंदर
हमें अभी दूसरा बटन्स लगाना है, इसलिए हमें एक के अंदर ये जो मीडियम सुई है उसको लगाना है। तो जो सिंपल वाली नॉट है सबसे पहले उसी को लगाएंगे। तो अब हमें इसको पकड़ के रखना है ऐसे, और इसको दबाना है ऐसे। तो और इसको खींचना है हमें, ये देखिए इस तरीके से खींचना है। जितना आपको ये अंदर चाहिए उतना आप इसे खींच दीजिए। और इस साइड से भी आपको अगर उसी तरीके से खींचना है तो इस साइड से खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जितना अंदर ये जो बटन्स है लगाना है वो उतना आप गहराई में ले जा सकते हैं। उसके बाद हमें इधर टाइटली पैक नॉट जो है आपको बैठानी है। उसके बाद 2-3 बार इसे पैक नॉट बैठा दीजिए ताकि ये बहुत सुंदर अच्छे तरीके से पैक बैठ जाए। और अब हमें इस धागे को कट कर देना है। तो जो बचा धागा है इसे हमें बटन्स के पीछे वाले साइड पे लगा के ले लेना है, और बटन को हमें अच्छे से सेटअप करना है। तो देखिए राउंड शेप में हमें इसे अच्छे से बीच में बिल्कुल लगा के ले लेना है। तो ये हो चुका है, हमारा बटन लग चुका है। एक साइड हमारी इसकी बहुत सुंदर सी तैयार हो जाती है। तो दूसरी साइड से हमें ये जो बटन्स है इसको हमें अच्छी तरह से बीच में लेके आना है। थोड़ा ऊपर उठाना है और इस तरह से घुमा के बीच में लेके आना है। तो इस तरीके से हमें इस तरह से हमारा जो पिलो है तैयार हो जाता है। लेयर्स को अच्छे से सेटअप करना है हमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरीके के अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के बहुत सुंदर सी पिलो लेके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।